क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीपीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। स्टेट न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। राजस्थान में सत्ता की चाबी तलाश रहा भाजपा आलाकमान, एसटी बाहुल्य सीटों पर कसरत शुरू। जोधपुर में फिर से हुई छेड़छाड़, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। जोधपुर में कर्फ्यू में 2 घंटों की छूट, सब्जी दूध के लिए 2 घंटे बाहर निकल सकते हैं। सुबह 8 से 10 बजे तक की है छूट। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में इन दिनों सियासत परवान चढ़ रही है। जाहिर है कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये राज्य हर लिहाज से खास है। लिहाजा दोनों ही राजनीतिक दल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह 2023 के चुनाव की सत्ता की चाबी हाथ लग जाए। राजस्थान में अगर सत्ता की चाबी की बात की जाए तो ज्यादातर चुनावी नतीजों ने यह साबित भी किया है कि उदयपुर संभाग में बढ़त हासिल करने वाली पार्टी के सिर पर ही सेहरा बांधा जाता है। कांग्रेस फिलहाल सत्ता में है और उदयपुर में चिंतन शिविर करने वाली है। वहीं बीजेपी ने एक कदम आगे जाकर उदयपुर संभाग के साथ ही पूरे सूबे की आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश को तेज कर दिया है। राजनीतिक दौड़ भाग के इस दौर में जयपुर देश की सियासत का केंद्र हाल के दिनों में बना रहने वाला है। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक जयपुर में होने जा रही है। 20 साल से भी पहले इसी तरह का मंथन प्रदेश में हुआ था। तब भी यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और अब भी कांग्रेस का राज है। तब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आज भी कमान गहलोत ही संभाल रहे हैं। पर इस बारे में देश में जब राजनीतिक मुद्दों का दौर बदलता है तो लाजमी है कि इस मामले में जुदा भी होंगे। फिलहाल ये कार्यक्रम के मुताबिक 20 और 21 मई को दिल्ली रोड पर एक होटल में अमित शाह और जेपी नड्डा चुनावी राज्यों के लिए बुगल फूकेंगे। खबर जोधपुर से, जहां शहर में एक नाबालिग को घर में बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। नाबालिग के परिजनों ने इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने नाबालिग को वहां से निकाला। कुछ देर में ही ये घटना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई, क्योंकि इस मामले के मुख्य आरोपी समुदाय विशेष से हैं। परिजनों को तो ये भी लगा कि उनकी बेटी को कोई उठाकर ले गया है, लेकिन बाद में पूरी जानकारी से पता चला। हालांकि पुलिस ने समय रहते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता के परिवार की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। उनके परिजनों को थाने बुलाया गया है। एसीपी नाजीम अली खुद मामले को देख रहे हैं। माता थाना क्षेत्र स्थित सैन कॉलोनी में रहने वाली है। परिवार की 13 साल की बच्ची दोपहर में नजर नहीं आई तो परिजन उसे तलाशने लगे। कुछ देर बाद नाबालिग मिली तो उसने बताया कि उसे जाकिर ने बुलाया था और राजेंद्र सोनी के मकान में ले गया, जहां उसके साथ छेड़छाड़ की। परिजनों ने को लेकर ऐतराज जताया। उसके बाद थाने पहुंचे। इधर इस दौरान राजेंद्र सोनी और जाकिर दोनों गायब हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर एसीपी नाजीम अली खुद माता के थाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है कि राजेंद्र सोनी के मकान में जाकिर ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर बुलाया। उनके मकान में उसके मित्र राजेंद्र के जो मित्र हैं जाकिर नाम के, उसके घर में उसको बुलाया गया और इनका ये कहना है कि जाकिर ने जो है मेरे साथ बदतमीजी की है। रिपोर्ट हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता बच्ची के जो है बयान ले लिए गए, उसका मेडिकल करवाया जा रहा है और तफ्तीश जारी है। आरोपियों के लिए हमने विशेष टीमें गठित कर दी है। शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार कर दस्तयाब करके और अनुसंधान पूर्ण किया जाएगा। जोधपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जारी कर्फ्यू में 6 मई शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे की छूट दी गई है। पुलिस उपायुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुख्यालय यातायात राजकुमार चौधरी द्वारा जारी आदेश में बताया कि छूट अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
छूट की अवधि के दौरान फल, सब्जी, डेयरी, किराना व दुकानों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की दुकानें बंद रहेगी। छूट की अवधि में समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन वर्जित रहेगा। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में समस्त व्यक्तियों को छूट अवधि समाप्त होने से पहले ही अपने घरों में पहुंचना होगा। छूट के दौरान कोई भी व्यक्ति वैध अवैध अस्त्र शस्त्र लेकर घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये आदेश 6 मई के लिए ही मान्य होंगे। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गैगई ने बताया कि अब तक 23 मामले इस घटना को लेकर दर्ज हो चुके हैं। इनमें 4 पुलिस ने अपनी तरफ से दर्ज करवाए हैं, जबकि 19 मामले अन्य लोगों ने दर्ज करवाए। अब कोई भी आकर अपनी एफआईआर दे सकता है। कमिश्नर ने बताया कि धारा 151 में अब तक 201 लोगों ने गिरफ्तार किया गया है। शांति कमेटी की बैठक रखी गई और उसमें बहुत अच्छा भाईचारा जो है वो देखने को मिला। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं और हमारी जो बीट कांस्टेबलरी है थाने की, उनकी प्रेजेंस में जो जन समुदाय है जो मौजूद पूरे शहर के, वो थानेवार उनको बुलाया जाता है। और मुझे ये कहते हर्ष है कि जोधपुर की जो अपनायत की जो परंपरा है, उसको ये जो 2 दिन पहले जो घटना हुई उसको छोड़ते हुए भी लोगों ने आपसी जो तालमेल है उसका परिचय दिया और आपसी सौहार्द का परिचय दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से जोधपुर की जनता का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, जैसे आपको अभी आप हमारे साथी हैं, तो आज ब्लैक मार्च जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में आज हमने निकाला है, जिसमें सीनियर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस कमिश्नर सर और सभी सीनियर पुलिस के अधिकारी शामिल थे और बीट भी थी। ये जो ब्लैक मार्च था, ये बेसिकली लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने हेतु जो कर्फ्यू है उसकी अगर आप कंप्लायंस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रशासन का, पुलिस का सहयोग करेंगे और विशेष रूप से जोधपुर में जो शांति व्यवस्था है उसको बनाए रखने में हमारी मदद है। तो उसमें भी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो भी निर्देश निकाले जा रहे हैं CRPC के तहत 144 के तहत, उसकी आप कृपया करके पालना करें, कंप्लाइंस करेंगे, हमें उतनी ही जल्दी इसको रेगुलराइज मेनस्ट्रीम में लाने का अवसर मिलेगा। अब 3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक तो जैसे आपको हमने पहले निवेदन किया कि CRPC की मीटिंग हुई थी, उसके सुखद परिणाम आ रहे हैं। दूसरा, आप जैसे काफ़ी लोगों को उत्सुकता थी, तो जो कर्फ्यू है और विशेष रूप से शहर में भी मांग आ रही थी, विशेष रूप से जो दूध है, फल सब्जी है और परचून खिलाने की जो दुकानें हैं उसके लिए विशेष मांग आ रही थी। तो कल से सुबह 8 से 10, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुबह 8 से 10 के बीच में कर्फ्यू में इन 3 विशेष सुविधाओं में कर्फ्यू में छूट रहेगी। और जो पहले जो छूट थी जिसमें पानी, बिजली और हमारी मेडिकल सुविधाएं थी, मेडिकल शॉप्स और मेडिकल क्लिनिक्स और हॉस्पिटल जो भी उस एरिया में कर्फ्यू क्षेत्र में 10 थाना क्षेत्र में आ रहे हैं, उस पर पहले से छूट थी। उसमें एडिशनली फल सब्जी, दूध, डेयरी और किराने की दुकान, इस पर छूट रहेगी 8 से 10। और 10 बजे के बाद में पुणे जैसे आज कर्फ्यू 3 पुरानी छूटों के साथ चल रहा था, उनके साथ चल जाएगा। एक सूचना और थी कि कल हमने आपसे जो डैमेजेस हुए थे जोधपुर झंडे को लेकर हुए दंगे के बाद आज सवेरे प्रशासन ने 8 से 10 बजे तक दी गई छूट को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस से अपील का असर दिखा। शहर में कर्फ्यू के दौरान दी गई छूट के दौरान आमजन ने प्रशासनिक नियमों का पालन करते हुए शांति व्यवस्था को बनाए रखा। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कर्फ्यू में दी गई छूट के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जायजा लिया तथा कहा कि जोधपुर वासियों से इसी प्रकार की शांति बनाए रखने की अपील है। खुशी है कि जो रियायत दी गई है लोग उसकी पालना कर रहे हैं और उन्हीं रियायतों के तहत ही मूवमेंट हो रही है और 10 बजे के बाद वापस कर्फ्यू जैसे कल की स्थिति थी उसको लागू हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से भी जोधपुर शहर की जो जनता है उनसे अपील करूंगा कि जो कर्फ्यू अब 10 बजे खत्म हो रहा है, एसेंशियल सेवाओं के अलावा जैसे बिजली, पानी और मेडिकल, उसकी आप कंप्लायंस करें। खबर झालावाड़ से, जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग सोयत पिड़ावा मार्ग
कागजों में तो मार्च 2021 से प्रारंभ हो चुका है, परंतु वास्तविकता कागजों से बिल्कुल अलग है। वास्तविकता में निर्माण तिथि में कई महीनों के बाद रोड का निर्माण प्रारंभ हुआ। गौरतलब है कि पिड़ावा सोयत अंतर्राज्यीय सड़क मार्ग की दूरी 9 किलोमीटर है, जिसकी राशि निर्माण तकरीबन 6 करोड़ रुपए का सरकार द्वारा टेंडर जारी किया गया। निर्माण राशि सेशन होने के बाद ही ठेकेदार द्वारा कछुआ चाल से कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। सोयत पिड़ावा मार्ग का निर्माण मार्च 2022 से शुरुआत के दिनों में ही खत्म होना था, परंतु समय अवधि खत्म होने के 2 महीने बाद तक सड़क का आधा काम पूर्ण नहीं हुआ। वहीं ठेकेदार की लापरवाही से पूर्व में कई बड़े हादसे हो चुके हैं। खबर 12 से, जहां केलवाड़ा नाहरगढ़ उप तहसील क्षेत्र 11 ग्राम पंचायतों को परवन का पानी दिलाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन 18वें दिन भी जारी रहा। गत 2 सप्ताह से ज्यादा समय से चल रहे इस आंदोलन को अभी तक किसी जनप्रतिनिधि द्वारा किसानों की सुध नहीं लेने का से किसान संघ में आक्रोश हो रहा है। उप तहसील परिसर में चल रहे इस धरने में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसान संघ के संभागीय युवा प्रमुख प्रभुदयाल नागर ने कहा कि अखिल भारतीय किसान संघ के किसानों द्वारा नाहरगढ़ क्षेत्र में परवन योजना से नहरी पानी की मांग को लेकर 18 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे अभी तक इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। इस क्षेत्र में खेत नहरी पानी के अभाव में पंडित रह जाते हैं। अब किसानों ने ये ठान लिया है कि इस क्षेत्र में नहरी पानी के लिए योजना बनाने के सर्व के ठोस अवशासन पर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस अवसर पर अखिल भारतीय किसान संघ के तहसील मंत्री देवी किशन नागर ने कहा कि यदि जल्द ही किसानों की मांग पर सरकार की तरफ से ठोस अवशासन नहीं मिलता तो अब बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां चल रही है। ये 18 दिन से जो भारतीय किसान संघ का धरना चल रहा है, ये सभी किसानों का हित का विषय है। धिक्कार है इन सरकारों को और यहाँ के नेताओं को जो बड़े पदों पे बैठे और इन किसानों की 18 दिन से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कोई अलग से विषय थोड़ी है, सभी के फायदे का विषय है। किसान की बात सुननी चाहिए और अभी तक कोई प्रतिनिधि यहाँ तक नहीं आया। ये बड़े अफसोस की बात है। आज 18 दिन हो गए इन लोगों को संघर्ष करते हुए, इस गर्मी में, धूप में, अपना अमूल्य समय, शादियों का समय है, शादियों में नहीं जा रहे किसान, लेकिन यहाँ 18 दिन से अपनी मांग के लिए अड़े हुए, लेकिन कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि विषय को समझो, परवन सिंचाई परियोजना से यह क्षेत्र जुड़ेगा, सभी पंचायतें जुड़ेगी, सभी को लाभ होगा। ये कोई पार्टी का विषय नहीं है, किसान हित का विषय है। इतना ही करके मैं अपनी बात संभाग युवा प्रमुख भारतीय किसान संघ कोटा। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर शुक्रवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा 1 दर्जन से अधिक जगहों से अतिक्रमण हटाया गया। हाईवे अथॉरिटी के CRO दिनेश चौधरी ने बताया कि हाईवे सीमा में हो रहे अतिक्रमण को लेकर 2 दिन पूर्व अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया था, जिसके उपरांत भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर शुक्रवार को करीब 1 दर्जन से अधिक जगहों पर कार्रवाई की गई, जिसको लेकर व्यापारियों में हड़कंप मच रहा है। कस्बे में मिले तिराहा पर होटल व्यवसायियों के द्वारा NHI के डर से पहले ही अतिक्रमण हटा लिया था। हाईवे को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए कार्रवाई के दौरान रेवेन्यू मैनेजर दिनेश पांडे, COIC दीपक वर्मा, RPO कालूराम गुज्जर, उदय सिंह सहित हाईवे अथॉरिटी के कर्मचारी मौजूद रहे। अब खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां पर मामा का बुलडोजर एवं हथौड़ा थामने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि कुख्यात लेडी शराब तस्कर मीराबाई सोनकर के अधिकृत रूप से लगभग 50 लाख रुपए की लागत से बने 2 मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। मीराबाई सोनकर ने अपराधी प्रवृत्ति के बदमाश 5 बेटे बाबा सोनकर, बैरा उर्फ मोनू सोनकर, कल्लू श्याम सोनकर, सोनू सोनकर, राजा सोनकर के विरुद्ध हत्या का प्रयास किया। NDSP एक्ट, अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट, बलवा कर, घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, आबकारी एक्ट, जुआ आदि के विभिन्न मामले दर्ज है। कुख्यात शराब तस्कर मीराबाई सोनकर एवं शातिर अपराधी प्रवृत्ति के बाद बदमाशों के बेटे द्वारा बाबा होटल
सिंधी कैंप में लगभग 3000 वर्ग फुट की भूमि, जिसकी अनुमति की कीमत 3 करोड़ रुपए है। आज सिंधी कैंप में यहाँ की कुख्यात शराब माफिया मीना मच्छी के मकान पर प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि ज्ञात है, मीना मच्छी के ऊपर लगभग 21 अपराध दर्ज हैं और इसके लड़के सोनू सूनकर के ऊपर भी लगभग 15 अपराध दर्ज हैं। सोनकर पूर्व में जिला बदर भी रहा है। इन लोगों ने संपूर्ण मोहल्ले में अवैध रूप से शराब की सप्लाई करके काफी संपत्ति भी इकट्ठा की है और इनका आतंक इतना अधिक है कि लोग इनके अगेंस्ट कोई रिपोर्ट आदि दर्ज कराने से भी डरते हैं। आज मौके पर इनके लगभग 3000 स्क्वायर फीट की जमीन पर बने हुए 2 मकान तोड़े जा रहे हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपए है। ये संपूर्ण कार्रवाई कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के निर्देश से की जा रही है। खबर बिजनौर से, जहां 19 अप्रैल को प्रेमी नाना द्वारा अपहरण की गई 1 माह की बच्ची को पुलिस ने नाना की प्रेमिका से बरामद कर लिया है। बच्ची को पाकर पीड़ित परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया और पीड़ित परिजन काफी खुश दिखाई दिए। गौरतलब है कि नगीना निवासी जफर खुशबू नाम की महिला से बेहद प्रेम करता था। खुशबू के कोई संतान नहीं थी, तभी जफर ने उसे बच्चा देने की बात कही और कलयुगी जफर ने नगीना जाकर अपनी 1 ही महीने की द्विती का अपहरण कर लिया और अपनी प्रेमिका खुशबू को 50,000 में बेच दिया, जिसमें 10,000 की रकम तुरंत मिल गई और बाकी बची रकम 1 माह की देने के बाद की बात कही। तभी से बिहार के कटिहार निवासी प्रेमिका खुशबू बच्ची को लेकर फरार हो गई थी, जिसे आज पुलिस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया और मासूम बच्ची को भी बरामद कर लिया। बरामद की गई बच्ची को पुलिस ने उसके परिजन को सौंप दिया। बच्ची को पाकर पीड़ित परिजन काफी खुश दिखाई दिए। 19 अप्रैल को एक अक्सा नाम की 1 महीने की बच्ची का अपहरण हुआ था। 5 बच्चों के साथ में मदर फादर सो रहे थे। उसके नाना ने ही एक बच्ची को अपने अंतरंग प्रेमिका खुशबू को दिया था। बदले में पैसे लेने की भी बात आई, 10,000 ले लिया था, 40,000 बकाया था। पुलिस ने लड़की के नाना को पहले गिरफ्तार करके भेज दिया है। जो बच्चे को जो रखे थे, एक कटिहार बिहार के रहने वाले हैं, मुरादाबाद से विक्षिप्त करके रह रहे थे। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की को सकुशल बरामद करके इनके माता पिता को सौंप दिया है। इनके मदर फादर अत्यंत खुश हैं और बालिका स्वस्थ है। खबर आगरा से, जहां गुरुवार की सुबह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले मेट्रो के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मेट्रो के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद वे आगरा के थमोटा गांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र में प्राथमिक पाठशाला का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने कोलारा कल्ला गांव में स्थित गौशाला और राशन की दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला के बाहर लगा हुआ हैंडपंप चलाकर भी देखा कि उसमें पानी आ रहा है या नहीं। डिप्टी सीएम के द्वारा जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया, जहां पर उन्होंने मरीजों से उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने सीएमओ को दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने नगर निगम के स्मार्ट सिटी कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे और अन्य कार्यों पर भी चर्चा की। शहर में मेट्रो का काम तेजी के साथ चल रहा और इस दौरान जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जब मेट्रो परियोजना का निरीक्षण कर रहे थे, तभी आगरा छावनी के विधायक डॉक्टर GS धर्मेश के द्वारा नाम बदलने की बात की गई। विधायक धर्मेश ने कहा कि जमा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मन कामेश्वर स्टेशन करना चाहिए। इस विषय पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनको लोगों की भावनाओं के अनुपूर्ण निर्णय लिया जाता है। अगर स्टेशन का नाम बदला जाएगा तो आपको काफी उपलब्धि कराई जाएगी। नाम बदलने को लेकर लोगों की अपेक्षा है, इस पर विचार किया जाएगा। मुझे लगता है कि इस समय उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे है। देश का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है और आप सब भी जानते होंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कोई आंख नहीं दिखा रहा होगा कि आप जो खबर दिखाना चाहो वो सपा के समय आप दिखा पाते थे। उनके गुंडे अपराधी खुलेआम गुंडाई करते थे, लेकिन भाजपा के समय सबका साथ, सबका विकास, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़।
राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर।